हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q equal to not 0। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और जहां पे q जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हाँ या यस। ठीक है, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे है तो देखिए जीरो जो है इस तरह से, रेशनल नंबर हम क्या बताए थे, परिमेय संख्या क्या होता है जो p बाय q का फॉर्म में हो, बाय में हो और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर। तो हम लोग जीरो में बाय 1, जीरो में बाय 2, जीरो में बाय 3, इस तरह तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान निकलेगा 0/1 वो जीरो ही होगा, ये भी जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो हम लोग जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 या और भी इस तरह नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर और यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q और ये फॉर्म लिख देना। ठीक है, हाँ जीरो को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए जो दो नंबर होते हैं यानी दो परिमेय संख्या होते हैं, जैसे 3 और 4, ये दोनों भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग 3 और 4 को भी हम लोग बाय के रूप में तो लिख सकते हैं ना, यही तो परिमेय या रेशनल नंबर होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या यानी 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 और 4 के बीच या कोई भी दो नंबर्स के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, मतलब अनगिनत, कोई इंट नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में इतने परिमेय संख्या है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, इतने हैं सो, लेकिन हम लोग को सिर्फ 6 निकालना है। ठीक है, सिर्फ 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, जैसे इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/2 आएगा, इससे क्या हो जाएगा 3.5, इन दोनों के बीच में निकल गया 3.5। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 और 4 के बीच में आ गया 3.5, अब इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक इन दोनों के बीच में निकलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और तो फिर इन दोनों का बीच वाला निकलेगा। इस तरह हम लोग 5 निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा बार ऐड और डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। तो आसानी से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4। अब 3 को क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर, तो इसको 6 से एक ज्यादा 7। ठीक है, 6 से एक ज्यादा बढ़ा देंगे 7 होगा, 7 से इसको गुना और भाग करेंगे, मतलब क्या करेंगे 3 को गुना करेंगे 7/7 से। ठीक है, और 4 को भी गुना कर देंगे 7/7 से। देखिए अगर 6 को निकालना है तो 7 से गुना भाग, अगर 7 निकालने बोलता तो 8 से, 5 को निकालने बोलता है इन दोनों के बीच में तो 5 से एक ज्यादा 6। ठीक है, मतलब जितना भी निकालना है उससे एक ज्यादा से हम लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 जा 21/7 और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा 28/7। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितने आएंगे, देखिए 21 है और यहाँ 28 है,
इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या आएगा, 21 के बाद 22, 23, 24 इस तरह से 27 तक आएगा। तो वही लिख देना है, क्या लिखना है, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, तो देखिए 3 का मतलब ये हो गया, 4 का मतलब ये है, तो यहाँ 21/7 और 28/7 इनके बीच में क्या क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो प्रोसेस है कि जितना निकालना है उसे एक ज्यादा से गुना भाग कर देने से क्या होता है, बिल्कुल हम लोग का उतना ही निकलेगा जितना हम लोग को निकालना है। मतलब 6 निकालना तो देखिए बिल्कुल 6 ही आया, 21 और 28 के बीच में 6 ही नंबर्स हैं। अगर 5 नंबर निकालने बोलता, 5 परिमेय संख्या निकालने बोलता है इन दोनों के बीच, तो यहाँ 6 से करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ 6 बोल रहा है तो इससे एक ज्यादा 7 से गुना भाग करना है। 5 को निकालना होता तो 6 से एक ज्यादा, ये याद रखना है, ठीक है, ये समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे बोल देगा कि 2 और 3 के बीच, तो यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे। 5 और 6 के बीच बोलेगा तो 5 और 6 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी, ठीक है। तो अभी हम जो बताए थे, जो रूल 5 निकालना है तो इसको एक ज्यादा 6 कर देना है, उसे गुना भाग करना है, तो हम लोग वो रूल भी लगा सकते हैं। और दूसरा भी देखिए, एक समझाते हैं अच्छे से, 3/5 है और 4/5 है, तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3/5 को भी मल्टीप्लाई करना है और 4/5 को भी मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक जो हम रूल बताए इससे पहले वाला क्वेश्चन में, 5 निकालना है तो 6 से गुना भाग करना है, 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, ठीक है। अब देखिए ये 3/5 का मतलब हो गया 18/30 और 4/5 का मतलब हो गया 24/30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में 19 20 21 22 23 तक ही आएगा, तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो हम लोग लिख देंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं, क्या क्या, तो देखिए 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, 22/30, 23/30 और बस इतना ही आएगा, ठीक है। 18 और 24 के बीच में 19 20 21 22 23। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर हो गया। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या है, आंसर इतना नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ये आंसर नहीं है, उसमें क्या क्या गया है, इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ 6/6 करेंगे तो हम लोग कम से कम 5 निकल जाएगा। अगर हम लोग 6 से ज्यादा कर दें, 7 कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, 10 कर दे, किसी से गुना कर दे, तो भी हम लोग का 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, 5 से ज्यादा निकलेगा। जैसे अगर यहाँ 7/7 कर दे तो 6 को निकलेगा, 6 परिमेय संख्या, 6 रेशनल नंबर निकलेगा।
7 कर दे तो 6 वो निकलेगा, 8 कर देंगे तो 7 वो निकलेगा, 10 अगर यहाँ 10 और 10 कर देंगे तो 9 वो निकलेगा। तो बुक में क्या किया गया है, एनसीईआरटी बुक में आंसर जो है उसमें क्या किया गया है, 3/5 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, जिससे क्या हो गया 30/50 हो गया, और 4/5 को भी मल्टीप्लाई किया गया है 10/10 से, जिससे क्या हो गया 40/50। अब ये 30/50 और 40/50 के बीच में 9 को होगा, लेकिन 5 को लिखना है, तो इसके बीच में हम लोग कोई भी 5 को 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 39/50, इस तरह से 5 को कोई भी नंबर हम लोग 30 और 40 के बीच का ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 9 क्लास का। 8 क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन 8 क्लास में जो है ना 9 से थोड़ा सा हार्ड ही है। वहां पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5, 4/5 या 2 और 3 या 3 और 4। 8 क्लास में जो है उसमें माइनस में दिया रहेगा या फ्रैक्शन इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से दे देगा। इसमें क्या था, जो दिया है 3/5, 4/5, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है नीचे वाला, ये सेम है, लेकिन 8 क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे है या फिर माइनस में भी दिया रहता है, तो थोड़ा हार्ड है। तो उसके लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 5 है यहाँ 4 है, यहाँ पे हम लोग ये रूल नहीं लगा सकते हैं, जब तक जो बेस है यानी जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर हर जो सेम जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये रूल नहीं कर सकते कि 5 निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि 5 है और 4 है, तो सबसे पहले हम लोग का इसका नीचे को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सेम। ठीक है, इससे पहले जो हम भिन्न का तुलना वाला वीडियो बताए थे कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसमें भी हम बताए थे दोनों को सेम करने वाला, तो वही चीज सेम करना है यहाँ भी। इसका और इसका एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, जिससे एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अब क्या करना होगा, इसको भी 20 नीचे 20 बनाना होगा, इसको भी नीचे 20 बनाना होगा। इसको हम इधर साफ करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो 5 और 4 का 20 हुआ, तो इसको भी 20 पहले बनाना है, 4/5 को भी 20 बनाना है और 2/4 को भी। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले इसको हम लोग यहीं पे बनाते हैं 4/5, इसको 20 बनाना है नीचे, तो 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ही ये एलसीएम जो आया वो आएगा, तो इसीलिए 5 चौका 20 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 4 लिए, तो यहाँ पे हो गया 16/20। और ये जो 2/4 है इसको अगर बेस मतलब ये जो हर है सेम लाना है तो इसको किससे गुणा करना होगा, 4 को गुणा करना होगा 5 से, तब जाके 20 होगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नीचे 20 होगा, और यहाँ 2 5 जा 10। आप देखिए 16/20 और 10/20। अब इन दोनों के बीच में हम लोग देखिए 16/20 और 16/20 है और यह 10/20, इसके बीच में क्वेश्चन उल्टा दे दिए, छोटा वाला इधर होना चाहिए था, बड़ा वाला इधर। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 10 इसको पहले ले लेते हैं, 10 और 10/20 है या 16/20, इसके बीच में हम लोग 11/20, 12/20, 13/20 इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह से जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं फिर भी क्या होगा, जैसे 5 नंबर निकालना है बीच में, तो 2 ही को निकलेगा बीच का या 3 ही को निकलेगा, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, अभी तो यहाँ 5 निकल जा रहा है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 5 नंबर तो यहाँ पे निकल जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 के जगह अभी तो 5 निकल जा रहा है, बोल देगा कि 7 परिमेय संख्या यानी 7 रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, 4/5 और 2/4 के बीच में। तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको नीचे सेम किए एलसीएम लेके, तो ये आया, इसमें क्या हो रहा है, इसको हम पहले ले लेते हैं 10/20, इसको हम पहले ले लेते हैं यहाँ 10/20 और इधर कर देते हैं 16/20, इसके बीच में 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 और 15/20, ये 5 ही नंबर निकल रहे हैं ना बीच में। लेकिन हम लोग को कितना निकालना है, मान लेते हैं कि हम लोग को कितने निकालने, 7 परिमेय संख्या, 7 रेशनल नंबर निकालने। तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 20 से तो हुआ नहीं,
20 करने से तो नहीं बना। तब हम लोग 20 का अगला टेबल, 20 का टेबल में क्या आएगा, 20, 40, 60 इस तरह आएगा ना, 20 का 20, 20 दूनी 40, इस तरह से आते जाएंगे। तो अगर 20 से नहीं निकल रहा है, 20 बनाने से नहीं निकला 7 नंबर, तो अब इसको 40 बनाना होगा। यानी कि 4/5 जो क्वेश्चन है 4/5 और 2/4, इनको क्या करना होगा, 40 बनाना होगा। 40 बनाने के लिए अब क्या करना होगा हम लोग को, 20 से नहीं निकला इसलिए 40 बनाना पड़ेगा। अगर 40 से भी नहीं निकलेगा तो फिर 60 करना होगा। 60 से भी नहीं निकलेगा, मतलब जितने परिमेय संख्या निकालना है बीच में, तो फिर उससे अगला टेबल 80 बनाएंगे। मतलब ये जो एलसीएम आया है इसका टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 40 बना के देखते हैं। तो 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए। तो 8 से करना होगा, तो ऊपर भी 8, तो 4 8 जा 32 और 5 8 जा 40 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे जब 2/4 को हम लोग को 40 बनाना है तो इसको 10 से करना होगा। 4 से 10 को गुना करेंगे तो जाके 40 आएगा, तो ऊपर भी 10, तो यहाँ हो गया 20/40। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिए, इसको पहले लिखना चाहिए था, ये बाद में, ये छोटा है ये बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ 20/40 और 32/40। अब इसके बीच में आराम से 7 नंबर निकल सकता है। कैसे, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ठीक है, 21, 22, 23, इस तरह 32 मतलब 31 तक जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ 7 को लिखना है, तो कोई भी 7 को ले लेंगे, जैसे कि 21/40, 22/40, 23/40, 25/40, इस तरह से 28/40 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 27/40 भी लिख सकते हैं, 29/40 भी लिख सकते हैं, 31/40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कितना तक है, 32 तक है, 31 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग, अगर सेम नहीं है, हर जो है डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लेके सेम बनाना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा नीचे, और इन दोनों से फिर देखना पड़ेगा कि जितना निकालना है वो अगर निकल जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलेगा तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका अगला टेबल यानी कि 40 बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि किससे गुणा करेंगे कि वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का ट्रू फॉल्स, सही गलत जो बताना है, सत्य असत्य, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम एक वीडियो बनाए थे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, उसमें हम बता दिए थे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब क्या होता है हम बता दिए। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या हम बताए थे 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस तरह चलेगा, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस तरह से जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला है नेचुरल नंबर, नीचे है होल नंबर। तो बोल रहा है कि जितना भी नेचुरल नंबर है यानी जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है। तो ये एक प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या है, हाँ है, ये है, हाँ है, यानी जितने भी प्राकृत संख्या वो सब पूर्ण संख्या में आ जाएगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या अगर सबको बोला जाए वो प्राकृत संख्या होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो प्राकृत संख्या है, 0 नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण यानी कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी ये पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अभी यहाँ उल्टा पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है कि जितने प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है, हाँ है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक हम क्या बताए थे, जो पूरा पूरा अंक हो, जैसे 1 2 3 4, या माइनस में हो -1 2 3 4, लेकिन पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो जितने भी पूर्णांक है वो होल नंबर है। होल नंबर 0 से लेके इधर जाता है,
लेकिन पूर्णांक जो है माइनस में भी आता है, -2, -3, -1, -100 इस तरह से। तो ये सब तो होल नंबर में नहीं आएगा, यानी जितने भी इंटीजर से जितने पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये असत्य है, असत्य। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है। जितने परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई q के, हम पहला क्वेश्चन में ही बताए, परिमेय संख्या क्या होता है, जो बाई के रूप में लिख सकते हैं। तो बाई के रूप में जितना भी नंबर को लिख सकते हैं वो होल नंबर होगा नहीं। कोई भी नंबर हम लोग जैसे लिख देते हैं 2/3, ये बाई के रूप में है, ये पूर्ण संख्या में थोड़ी आएगा। पूर्ण संख्या में 1 2 3 इस तरह से पूरा अंक इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी असत्य है, ये भी फॉल्स है, ये भी असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ये सब आप लोग को अगर अच्छा से समझ में नहीं आया परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिसमें हम बताएं टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का भी शेयर कर दे। थैंक यू।